हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट में एक स्पेशल असाइनमेंट्स पढ़ाने वाला हूं कि हम एक पिक्चर को किस तरह से डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद उस पर किस तरह से एनिमेशन अप्लाई करके उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस असाइनमेंट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक पिक्चर को हम डिफरेंट शेप्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट किस तरह से हमने इस पर टाइप करना है और उसके अलावा डबल एनिमेशन आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। ये एनिमेशन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। F5 प्रेस करते हैं, पहले इस एनिमेशन को देख लेते हैं एक नज़र। ये इस तरह से हम इस एनिमेशन को आज क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं। फाइल पे क्लिक करें, आप न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है और फिर इसके बाद आप होम पे क्लिक करेंगे और इसका लेआउट आप ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें एनीवन कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया। एक बात याद रखिएगा, ये एनिमेशन या ये प्रेजेंटेशन जो हम आज प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं, ये ऑफिस 2016 में ही ये कमांड्स अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ ही आपने शेप को ड्रॉ करना है ताकि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रहे। उसके बाद आपने यहाँ पे दायरे पे क्लिक करना है, ओवल टूल पे, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है और दायरा क्रिएट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल लेफ़्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम से सेंटर में आ जाए, जिस तरह आपको लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, इसको उठाकर आपने इस तरफ लेके आना है। कंट्रोल के साथ उठाएंगे इसे तो ये देखिए यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल, और ये अब सबसे पहले आपने इस दायरे पे क्लिक करना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे मर्ज शेप और मर्ज शेप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनियन पे आपने क्लिक करना है। तो ये दोनों शेप्स आपस में मिल जाएंगी। अब फिर आपने ऊपर वाली शेप पे क्लिक करना है पहले, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें और नीचे वाले दायरे पे क्लिक करें और आपने मर्ज शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सबट्रैक्ट पे। इस तरह से आपने एक शेप को डिज़ाइन करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और आपने यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। इस तरह से कंट्रोल के साथ कॉपी क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है कि आप रोटेट पे आएंगे, उसके बाद 90 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर लें और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। ये अब फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक, और हम इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं एक और। फिर इसके बाद हमने रोटेट पे आना है और यहाँ पे रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री पे इसको हम कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक, इसकी एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और इसको भी हमने रोटेट करना है, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, ऐसे। तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने इन शेप्स को सिलेक्ट करना है बारी बारी। एक शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, फिर दूसरी, तीसरी एंड चौथी शेप पे क्लिक करें, इसको उठाकर एक साइड पे इस तरह से ले आएं। अब उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैं वॉलपेपर में चला जाता हूँ और इसमें हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और उसे इंसर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद पिक्चर को आपने रिसाइज करना है
और रिसाइज करने के बाद आपने पिक्चर को इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है कि पिक्चर यहाँ पे सेंटर में आ जाए। और इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। आप देखिए जैसे उस पिक्चर को लेके आ रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर में एक लाइन सी शो हो रही है, ग्रिड लाइन आपके पास। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्रॉप करेंगे उस शेप के मुताबिक जो नीचे शेप्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। आपने क्रॉप पे आना है, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से देखें ये शेप हम यहाँ पे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस शेप को हम यहाँ पे लेके आते हैं। इतना करने के बाद आप खाली जगह क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर को उठाएं और से एक साइड पे लेके आएं। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक शेप पे हम क्लिक करेंगे। इस पिक्चर के पहले हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। आप क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, इसकी कॉपी क्रिएट कर लें और उसके बाद आप इस शेप पे क्लिक करेंगे। अब जिस साइड पे हम शेप को सिलेक्ट कर रहे हैं उसी साइड पे हम इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए या उसके अंदर पिक्चर को मर्ज करने के लिए हम उसी साइड पे इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड को ऑन करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करें, सिलेक्शन पैनल पे आ जाएं। अब उसके बाद सिलेक्शन पैनल पे आने के बाद जो शेप आपने सेलेक्ट की हुई है वो लास्ट में आ रही है, इस पर क्लिक करके इसको हम ऐसे ऊपर टॉप पे ले जाएंगे और इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है। और फिर आपने पिक्चर पे पहले क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करें और आपने इस शेप के ऊपर क्लिक करना है शिफ्ट के साथ। और उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जितना हिस्सा उस शेप के अंदर आ रहा था वो इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी है। हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको राइट की तरफ एडजस्ट करना है, राइट टॉप की तरफ। और यहाँ पे क्लिक करते हुए फिर आपने शेप को ऐसे ऊपर टॉप पे लेके जाना है ताकि शेप हमारे पास फ्रंट पे आ जाए। फिर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और मर्ज पे क्लिक करेंगे। फिर आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। ये हमारे पास दूसरी शेप भी यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास राइट बॉटम की तरफ हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं इस तरह से। और फिर इस तरह से आप शेप पे क्लिक करें, इसको उठाकर आपने टॉप पे लेके जाना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट करें। फिर पहले पिक्चर पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, फिर शेप पे क्लिक करें, उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है, फिर यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है और इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। ये 3 शेप्स हमारे पास बन चुकी है। अब लास्ट वाली शेप को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और उसके बाद आपने क्लिक करते हुए इसको ऊपर टॉप पे लेके जाना है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर फॉर्मेट पे दोबारा इसमें आएंगे और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ये शेप इंसर्ट करने के बाद फिर तमाम शेप्स को आप इस तरह से आपस में जोड़ देंगे ऐसे। यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करते हुए ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। शिफ्ट के साथ तमाम पिक्चर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेंटर में ले आते हैं। और सेंटर में लाने के बाद हम यहाँ पे अगर आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस पर, तो आपने फॉर्मेट पे आना है और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स में पड़े हुए हैं, जैसे मैं इसमें ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम कोई आउटलाइन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली आउटलाइन अप्लाई कर दी। उसके बाद हम इस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। हमने एक पिक्चर पे क्लिक किया, एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे आने के बाद यहाँ पे जो एनिमेशन अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे इंट्रेंस की करेंगे। यहाँ पे आपने जूम पे क्लिक करना है। तो ये देखें जूम हो रहा है। एक शेप पे हमने जूम की एनिमेशन अप्लाई की और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विद प्रीवियस और उसे टाइम देते हैं 1 सेकेंड। अब आपने दूसरी शेप पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपने जूम वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है और क्लिक करेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस। याद रखिएगा फर्स्ट पे आपने विद प्रीवियस करना है, बाकी सबको आपने आफ्टर प्रीवियस करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जूम पे आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस और टाइम देते हैं इसे 1 सेकेंड। याद रखिएगा तमाम स्लाइड्स को 1 सेकेंड ही देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जूम पे आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस करेंगे। उसके बाद इसको भी हम 1 सेकेंड कर लेंगे।
आप कीबोर्ड से जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पिक्चर हमारे पास इस तरह से शो होंगी। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि तमाम पिक्चर जैसे इन हुई हैं वैसे ही आउट भी हो जाएं। यानी हम चाहते हैं कि एक पिक्चर यहाँ पे टॉप की तरफ चली जाए, दूसरी लेफ़्ट टॉप की तरफ चली जाए, और तीसरी पिक्चर हमारे पास बॉटम राइट की तरफ चली जाए, और चौथी पिक्चर हमारे पास बॉटम लेफ़्ट की तरफ चली जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इस शेप पे हम क्लिक करेंगे और इस पर डबल एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम एग्जिट में से एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे फ्लाई आउट की। फ्लाई आउट पे आप क्लिक करें, और फ्लाई आउट हम टॉप से बॉटम नहीं बल्कि ये टॉप से हम टॉप टू लेफ़्ट करना चाह रहे हैं। और ये कब हो, सबके आखिर में आफ्टर प्रीवियस कह देते हैं इसे। और टाइमिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं 1 सेकेंड। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ऐड एनिमेशन पे आना है, फ्लाई आउट पे क्लिक करना है, और इसे हम करेंगे टॉप राइट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, टॉप राइट की तरफ हम इसे भेज देते हैं, और इसे हम कर लेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस, और टाइमिंग यहाँ पे 1 सेकेंड अप्लाई करेंगे। इस पर क्लिक करना है फिर आपने, और उसके बाद दोबारा हमने ऐड एनिमेशन पे आना है, फ्लाई आउट पे क्लिक करेंगे, और इसे हम कर लेंगे बॉटम राइट। ये हमारे पास बॉटम राइट हो गया, और इसे भी हमने आफ्टर प्रीवियस कर लेना है, और यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई कर लेंगे 1 सेकेंड। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ऐड एनिमेशन पे आना है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे फ्लाई आउट पे, और फ्लाई आउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे, आपने आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने 1 सेकेंड अप्लाई करना है, और यहाँ पे हम बॉटम लेफ़्ट की तरफ कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास एनिमेशन यहाँ पे सारी अप्लाई कर चुके हैं हम। अब जैसे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आप देख लेंगे पहले पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ से जा भी रही हैं। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे टाइमिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप स्लो अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्लो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखना चाह रहे हैं, तो आप इंसर्ट पे आ जाएं, आपने वर्ड आर्ट पे आना है, फिर इसके बाद आपने स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तहरीक को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, आपने होम पे आना है, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, और उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है, और अलाइनमेंट आप जो अप्लाई करेंगे वो स्लाइड की करेंगे यहाँ पे, ताकि तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर में से आए, स्लाइड के सेंटर में से आए। और फिर इसके बाद आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है, और उसके बाद हम ग्लो पे आएंगे। ग्लो पे क्लिक करने के बाद आपने मोर ग्लो पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमने इफेक्ट अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही अप्लाई कर रहा हूँ, और आप अगर यहाँ पे शेडो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अब लास्ट में हमने एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है जूम, और ये जूम हमारे पास यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस के सबसे आखिर में है तमाम स्लाइड्स के, और ये 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद हमारे पास शो हो। तो जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे F5 जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से शो होगी। ये सबसे पहले पिक्चर आपस में जुड़ेंगी, फिर उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगी, और लास्ट में आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पावर पॉइंट की कुछ एनिमेशन और कुछ एडवांस की कमांड्स मैंने आपको पढ़ाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।